आदरणीय सम्मानित साथियों, आज फिर से मैं स्वागत करता हूं सत्य शोधक समाज के पाठशाला में अंधविश्वास मिटाओ और समृद्धि बनाओ। आदरणीय सम्मानित साथियों, आज फिर से मैं चर्चा करूंगा परम पराक्रमी राजा सलेश महाराज। राजा सलेश ने अपने राज को उत्तर की ओर से तिब्बतियों को आक्रमण से कई बार बचाकर और विजय प्राप्त कर अपने नाम शैलेश पर्वतों का राजा को सार्थक किया। राजा सलेश का जन्म 5वीं अथवा 6वीं शताब्दी में मिथिला राज्य में मोरंग क्षेत्र में नेपाल के सिधा जिला मसौथा में हुआ था। आदरणीय सम्मानित साथियों, सलेश का स्थानीय भाषा में परिवर्तित रूप है जिसका अर्थ होता है पर्वतों का राजा। वो दुसाध जाति के थे। दुसाध कार्यों को पूरा करने में निपुण लोगों को दुसाध कहा जाता है। जो वो काम ठान लेता है वो पूरा करके छोड़ता है, उसे दुसाध कहा जाता है। आदरणीय सम्मानित साथियों, जनश्रुतियों के अनुसार बचपन से ही राजा सलेश विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। वो सभी जातियों को लोगों के साथ संभावी और सहृदय, लेकिन ब्राह्मणवाद की चुनौती के कारण उन्हें अपने गांव से दूर अपनी जाति के लिए पकड़िया मंगोर के राजा भीमसेन के यहाँ दरबान का काम करना पड़ा। उनके पराक्रम और ज्ञान को देखकर राजा भीमसेन ने उन्हें अपना व्यक्तिगत अंगरक्षक बना लिया। लेकिन राजा भीमसेन ने चूहरमल को दुसाध जाति के ही थे, उसके साथ राजा सलेश का मुकाबला करवा दिया, जिसमें राजा सलेश विजयी हुए थे और जिस कारण चूहरमल राजा सलेश से ईर्ष्या भाव रखने लगे। एक जनश्रुति यह है कि राजा सलेश के उपरांत राजा सलेश के शासन काल में मिथिला में सराहनीय उपलब्धि हुई। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि राजा जनक के उपरांत 5वीं और 6वीं शताब्दी तक मिथिला में वंजी संघ, लिच्छवी, नंद, सुनागा, कांत, गुप्ता, वर्धन इत्यादि का शासन रहा। पर इस अवधि में मिथिला में कोई विशेष उपलब्धि नहीं पा सका। इन्होंने मिथिला की राजधानी मसौथा सीधा नेपाल को बनाया। वहां एक प्राचीन किले का भगवानेश अभी भी दिखाई देता है। आदरणीय सम्मानित साथियों, राजा सलेश शक्तिशील और सौंदर्य तीनों गुणों से परिपूर्ण थे। राजा सलेश घोड़ा पर बैठकर अपनी प्रजा रक्षा की तथा शिकार खेलन निकलते थे। जिस परिजन में राजा सलेश विचार किया करते थे, उसका संबंध मधुबनी जिले में बापू बरही प्रखंड से है। राजा सलेश ने अपने राज को उत्तर की ओर तिब्बतियों को आक्रमण से कई बार बचाकर और विजय प्राप्त कर अपने नाम शैलेश पर्वतों का राजा को सार्थक किया। नमो बुद्धाय साथियों।